अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपके साथ मुबश्शिर मलिक। आप जानते हैं कि भद्रवाह में किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी कुछ मसला हो तो रुबीना कौसर जी हर हमेशा आपको आगे दिखती है। तो आज हमारी मुलाकात रुबीना कौसर जी से हुई, आज ये हमें यहाँ पे मिली, तो आज हमने चाहा कि आज इनके साथ थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले आपका मैडम जी शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया। तो क्या कहना चाहते हैं आप भद्रवाह के लिए? भद्रवाह के लिए बेटा सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा। भद्रवाह के लिए, भद्रवाह एक जन्नत है, इसको मिनी कश्मीर कहा जाता है। बट यहाँ पे अभी बहुत सारी बातों की कमियाँ हैं जो मुझे लगता है गवर्नमेंट को जल्द से जल्द उन पे नज़रसानी करनी चाहिए, देखना चाहिए। जैसे रोड्स वगैरह का है, काफ़ी यहाँ पे रोडों की हालत ख़राब है। टूरिस्ट वगैरह आते हैं बाहर से, तो वो क्या पैगाम लेके जाएंगे यहाँ से? है, देखने में तो बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस बात को लेके सोचना चाहिए। बहुत सी ऐसी सारी बातें हैं, बहुत से ऐसे मसले हैं, मसाइल हैं जो अभी बहुत यहाँ पे, मैं कहूँगी भद्रवाह ही नहीं बल्कि पूरे चिनाब वैली के में बहुत कमियाँ हैं। अभी कहीं ना कहीं बहुत पीछे अभी हमारा चिनाब वैली। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ पूरे चिनाब वैली के लिए, जहाँ पे मेरे से बन पड़ता है, कोई भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि उस प्रॉब्लम को, उसका हल निकाला जाए, उसकी मतलब लोगों की हेल्प की जाए। जैसे कि आप जानते हैं भद्रवाह में काफ़ी सारे लीडर्स हैं, जैसे कि हमारे विधायक जो हैं वो भलेसा से आते हैं और वो जो हैं भद्रवाह के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। इस पे क्या आपकी विचार हैं? यहाँ पे मैं मतलब दुख वाली बात है, मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मतलब लोगों की उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हमारे एमएलए सर बहुत अच्छा करेंगे भद्रवाह के लिए या हमारे मतलब भलेसा के लिए। तो मुझे नहीं लगता है, भलेसा के लोग भी काफ़ी सारे नाराज़ हैं उससे, भद्रवाह के लोग भी काफ़ी सारे नाराज़ हैं उससे। तो जहाँ तक मतलब जो उम्मीदें लोगों की थी उन पे वो खरा नहीं उतरे। अभी बहुत सारे ऐसे यहाँ पे इश्यूज़ हैं, लिखा करते हैं, नहीं देखते हैं। बाकी दूसरी बात है कि रोडों की आप हालत देख लीजिए, या लाइटिंग वगैरह के बारे में भी मैंने पिछले दिनों कहा था कि टीआरसी से लेके दुमेल तक वहाँ पे एक भी लाइट नहीं है। वहाँ पे जब शाम होती है तो ऐसे लगता है कि हम 50 साल पीछे चले गए। वहाँ से कोई लाइट का कुछ भी मतलब वहाँ पे नहीं है। तो उनको मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे आप इसका लाइटिंग वगैरह का कर दीजिए, वहाँ पे लाइटें लगा लीजिए, बट वो टस से मस नहीं हुए, उनको जैसे सुनाई नहीं देता है, मुझे ऐसे ही लगता है। तो भले इसमें भी देखा जाए कहीं ना कहीं वहाँ भी बहुत सारी ऐसे रोडें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उन्होंने अभी मतलब उन पे वो खरा नहीं उतरे हैं। भलेसा भी काफ़ी अच्छी खूबसूरत जगह है। वहाँ के जो लीडर्स हैं या कोई भी अदर्स लोग हैं वो भी कहते हैं कि हम नेशनल हाईवे या कोई भी बड़ा काम, इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि भलेसा में इंटरनेशनल स्टेडियम बनना चाहिए था। तो आप देख रहे हो कि भद्रवाह भी उसके काबिल था कि नहीं? देखिए बेटा, मैं एक बात बताऊं आपको, इंटरनेशनल तो नहीं बन सकता, बट हाँ नेशनल आप बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उस पर ट्राई कर सकते हैं, वो उसको बेहतर बनाने के लिए ट्राई कर सकते हैं। बट भद्रवाह में तो मैंने कहा ना, वो हर बात को नज़रअंदाज करते हैं। उनका यही होता है कि मेरे हिसाब से, और जो लोग हैं, लोग कहने से डरते हैं, बट मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि अगर लोगों ने उसको चुना है, उसको वोट दिया हुआ है, तो लोगों को जागना चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए यहाँ पे ऐसे दिक्कत है, ये है, ऐसे है, वैसे। बट वो कहते हैं कि मेरी कोई सुनता नहीं है या कुछ भी है, तो फिर वहाँ पे इंसान को ये दुख होता है कि अगर इंसान बात नहीं कर सकता, आगे बात नहीं रख सकता है या लोगों के लिए नहीं लड़ सकता है, तो मुझे नहीं लगता ऐसे इंसानों को इलेक्शन में उठना चाहिए। तो इलेक्शन के लिए उस इंसान को आप चुनिए जो आपके लिए लड़े। जो पिछले जो 10 साल गए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर अब तो 2026 भी आ गया, लगभग 12 साल के दौर में आपको भद्रवाह में कितनी डेवलपमेंट दिखी?
नथिंग बेटा, कुछ भी नहीं, ज़ीरो है। यहाँ पे जो भी काम हुआ है भद्रवा में टूरिज़्म का या कोई और काम, जब आज़ाद साहब थे उनके टाइम में 2-2.5 साल में जो भी काम हुआ उन्हीं की नज़रसानी में हुआ, उन्होंने ही किया है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिससे हम ये कह सके कि नहीं ये बना वो बना वैसे किया, कुछ भी नहीं, नथिंग, सब ज़ीरो है। और मतलब टंडल वगैरह का यहाँ पे 3-4 साल पहले उन्होंने ढोल धमाके काफ़ी पटाखे वगैरह डांस वांस किया था कि यहाँ पे जी टंडल का काम शुरू हो रहा है, ऐसे हो रहा है, बट कुछ भी नहीं, नथिंग। वो सब एक फ्रॉड था, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का मतलब ज़रिया था एक, फिर से लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, क्या करना है, वोट कैसे लेने। बट मैं लोगों पे हैरान हूँ कि उनको ये समझ नहीं आती है बात की कि बार बार हम अगर हमें ये काम नहीं करते हैं तो हमें वोट ऐसे नहीं देने चाहिए। ऐसे आप विधायक को चुनिए जो काम करे, जो लोगों के भी मसले मसाइल हल करे, जो कहीं ना कहीं बेरोज़गारी को ख़त्म करे, जो कहीं ना कहीं। और हमारे भद्रवा में तो मैं यही कहूँगी कि कहते हैं नशा की तरफ, नशा इतना बढ़ चुका है कि कहना भी मतलब बहुत दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे अभी उनकी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, छोटे छोटे बच्चे नशा बेच रहे हैं, नशा यूज़ कर रहे हैं, बड़े दुख से हमें ये कहना पड़ रहा है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कौन सा बड़ा काम किया है भद्रवा के लिए? मैं बताऊं बेटा, उन्हीं के टाइम में यहाँ पे हॉस्पिटल का भी काम हुआ, उन्हीं की देन थी। यहाँ पे गाठा लेक जो नीचे फिश पॉन्ड को कहा जाता है, उन्हीं ने वो उसको भी बनाया है। यहाँ पे आप जितना भी देख लो टूरिज़्म का जितना भी है, या तिलीगढ़ का है या कहीं भी जो भी मतलब है, तो उन्हीं में ही जो कुछ भी हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं हुआ। मुझे निहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप देखो यहाँ के भद्रवा की मतलब मेन सिटी की बात कर रही हूँ मैं, रोड्स की हालत इतनी बुरी है, इतनी खस्ता हालत है कि कोई कहने वाली बात नहीं है। तो हम ये तो छोटी सी एक बात है, मुझे ये समझ में बात नहीं आती है कि फंड्स वगैरह इनको बहुत सारा मतलब एक्स्ट्रा दिया गया है इस बारी, बट कहाँ है, क्या है, इन्होंने क्या किया, कहाँ लगाया, क्या बनाया, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आती है। हमें बड़े दुख अफसोस के साथ ये बार बार कहना पड़ता है कि एमएलए सर आप यहाँ पे ये काम करिए वो काम करिए, बट कहीं कोई टस से मस नहीं होता, इनको समझ में ही नहीं आती है। जनता पागलों की तरह चिल्लाती है, चीखती है, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, बट कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ कहीं पे किसी की कोई सुनवाई नहीं है। जे.एंड.के की गवर्नमेंट जो है आजकल आप देख रहे हो हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं डेली वेजर्स के बारे में। आप जानते ही होंगे कि किसी को 2 या 2.5 साल या 5 या 6 या 7 साल के रहे हैं अब रिटायरमेंट होने को, अब तक उन्होंने लगता है कि वो आप डेली वेजर से रिटायर हो सकते हैं, क्योंकि जैसे हालात है उन हिसाब से तो लगता है वैसे ही रिटायर हो जाएंगे। इन पे क्या कहेंगे आप, कैसे परमानेंट होए कि नहीं होंगे? बेटा बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि जैसे ये काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से डेली वेजर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मतलब बार बार उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है सरकार। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन पे तो कोई मतलब कोई असर ही नहीं होता है, थोड़ा भी मतलब वो कहते हैं ना रहम दिल, मुझे नहीं लगता उनके दिलों में कोई रहम है या कुछ ऐसा है। हर कोई किसी के घर में मतलब बहुत मुश्किल से दिन निकालते हैं हर डेली वेजर्स। अब डेली वेजर एक ही नहीं है, बहुत सारी मतलब पीएचई है, म्यूनसिपलिटी है, हॉस्पिटल के डेली वेजर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। कुछ तो रिटायर हो भी गए, कुछ होने वाले हैं, फिर भी मतलब उनकी कोई सुनवाई नहीं है। बड़े दुख अफसोस से हमें ये कहना पड़ रहा है कि जब से ये हुकूमतें आई हैं तब से ना तो कहीं पे ये सुनने को आया कि किसी डेली वेजर को पक्का किया या किसी के साथ कोई इंसाफ किया या किसी को कहीं पे कोई और जॉब लगी, कुछ भी नहीं। हम इन हुकूमतों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। आवाम कहने से डरती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी सी हिम्मत आई है। तो लोग जब मतलब जुल्म और ज़्यादती का ज़्यादा शिकार हुए तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोग मतलब जागने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें थोड़ी सी हिम्मत आ रही है। तो बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने पिछली बाइट में भी कहा कि उमर जी आप मतलब अगर आप नहीं कर सकते थे, अगर आप लोगों के मतलब मसले मसाइल हल नहीं कर सकते थे, लोगों के साथ इंसाफ नहीं करवा सकते थे, तो मुझे लगता है कि नहीं इलेक्शन लड़ना चाहिए आपको। ऐसे तो खामखा में जनता परेशान हो रही है, जम्मू कश्मीर की आवाम रो रही है, सारे डेली वेजर्स रो रहे हैं। मैं तो उनको बार बार एक ही बात कहती हूँ कि इनके साथ इंसाफ करिए, जितने भी डेली वेजर्स हैं इनको पक्का करिए।
जे.एंड.के में पिछले 2 साल अब एनसी गवर्नमेंट का राज है, तो इन 2 सालों में आपको दिखा कहीं ऑल जे.एंड.के में कोई बड़ा काम किया एनसी गवर्नमेंट ने? नहीं बेटा, जहाँ तक हमारी नज़रें हैं तो हमें नहीं लगता है कहीं पे भी कोई ऐसा काम हुआ पिछले 2 सालों में। इसका मतलब साफ है कि कहीं पे भी काम नहीं हुआ। कहीं पे भी कोई भी, आप बता दो बेटा, कोई भी हुकूमत है ना, मुझे नहीं लगता है कोई भी मतलब काम कर रहा है या किया है या बहुत दुखी है। जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत परेशान है ना, फाके भी लग रहे हैं लोगों को, भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, कामकाज नहीं है। अगर कोई बिज़नेस वगैरह शुरू करता भी है तो वो चलता नहीं है, कहीं ना कहीं महंगाई का दौर है और दिन ब दिन ज़्यादती हो रही है। अब देख लीजिए, गैस पहले तो वो मिल नहीं रहा था, अभी उसमें भी उन्होंने बढ़ोतरी कर दी, उसका भी रेट बढ़ा दिया। जहाँ पे आप देखो हर बात का रेट बढ़ जाता है, पेट्रोल है, डीजल है, कुछ भी है, खाली रेट ही बढ़ रहा है। मतलब कमाने का ज़रिया है नहीं, हर तरफ से मतलब महंगाई ही महंगाई है। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। मतलब कहीं पे कोई सुनवाई नहीं। मैं बार बार एलजी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ही कुछ करिए, डेली विजर्स का इनका देख लीजिए, बट मुझे नहीं लगता किसी में कोई है नहीं, वो उनमें कोई रहम जो होता है या इंसानियत वाली बात किसी में भी नहीं। हालांकि दुनिया में आज इतनी आफतें इतनी मतलब अल्लाह ताला की तरफ से इतना वो कहते हैं ना कहर, तो फिर भी मतलब कहीं ना किसी को ये नहीं है दिल में कि थोड़ा सा नहीं हम ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। क्या रुबीना कौसर आने वाले टाइम में कोई पॉलिटिकल पार्टी चुन सकती है जिसमें आप आगे जा सकते हो, आवाम के मुद्दे रख सकते हो और आपकी सरकार में योगदान रहे? बेटा, जहाँ तक पार्टी का सवाल है तो अभी तक मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों ने ऑफ़र दिया है कि आप हमारे साथ आइए, बट मैं कहीं ना कहीं ये देख रही हूँ कि जहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं नहीं जाऊँगी या मैं जा रही हूँ या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, बट हाँ जहाँ पे मुझे लगेगा कि कोई अच्छी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, जो जनता की हित में काम करेगी, उनके भलाइयों के लिए, उनके अच्छे मतलब हमेशा अच्छा सोचेगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं भी देखूँगी। बाकी रही बात लीडरशिप की, तो हमारे यहाँ पे ऐसा कोई लीडर नहीं है जो मतलब जनता के साथ इंसाफ करा सके या उनके मसले मसाइल 100 तरह के होते हैं, कोई हल करने वाला नहीं है। आज तक कोई ऐसा लीडर मतलब यहाँ पे बना ही नहीं कि जो मतलब इसको चेंज कर पाए, जम्मू कश्मीर को या चिनाब वैली को। हमें आज तक बहुत मतलब दुख है इस बात का, आज तक कोई भी लीडर ऐसा नहीं आया। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं सारे, बट मसला होता है ये कि जो करे। तो मुझे लगता है जब आज़ाद साहब थे तो उन्होंने किया था, बहुत कुछ किया था, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि उन्होंने किया था। उसके बाद हमें ऐसा कोई लीडर नहीं मिला आज तक कि जिसे हम ये कहें कि नहीं इसने ये काम किया, वहाँ पे ऐसे किया, नथिंग। फ्रॉड है, फ्रॉड हर जगह से आप देखो, मतलब फ्रॉड ही चलता है, हर जगह पे फ्रॉड वाले काम होते हैं। बाकी गरीब जनता आवाम जो है उनकी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं, उनके साथ कोई इंसाफ नहीं है। क्या रुबीना कौसर को इतनी मोहब्बत क्यों है लोगों से? मुझे हर उस इंसान से मोहब्बत है जो लाचार मजबूर है, जिसका कहीं पे कोई सुनता नहीं है। मैं हर उस मजलूम की आवाज़ हूँ, उस गरीब जनता की आवाज़ हूँ जिनका कहीं पे कोई ना तो आगे बात रखता है, ना ही मतलब उनकी कहीं पे कोई सुनवाई होती है। ये एक जज्बा होता है जो अल्लाह ताला किसी किसी के दिल में रखता है। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये जज्बा रखा हुआ है, तो मुझे गरीब क्या किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी होती हो, चाहे वो अमीर है या गरीब हो, मैं नहीं देख पाती हूँ। मैं किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं देख सकती हूँ। हाल ही में आज ही मैं वहाँ पे गई हुई थी ठाठरी में, जहाँ पे फ्लड वगैरह आया हुआ, मैं वहाँ से भी दौरा करके आई। तो मेरा जितना मेरे से बन पड़ा, जो मेरी हैसियत थी, तो मैं अपनी तरफ से वहाँ भी उनकी हेल्प कर पाई। तो बाकी रही बात जहाँ भी कुछ भी होता है, तो बहरहाल इंसान है हम, इंसानियत, जिस इंसान में इंसानियत नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि वो इंसान कहलाने के लायक है। तो हमें चाहिए सबसे पहले इंसानियत ऊपर रखना और बाकी प्यार मोहब्बत से रहना। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम हैं, जो दिलों में नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि इस नफ़रत को आप ख़त्म करिए। लड़ाई झगड़े से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, ना हो सकता है। बाकी हर एक प्यार मोहब्बत से रहे, अच्छे से रहिए,
तो सबसे बड़े मतलब पैमाने पे इंसानियत को ही रखिए। रुबीना कौसर किस लिए इतना कुछ कर रही है? पैसा, प्रॉपर्टी या किस चीज़ के लिए? नहीं बेटा, मुझे दौलत से कोई मतलब नहीं है, दौलत का मुझे कोई लालच नहीं है। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बट मेरे अंदर यही है कि मैं नहीं देख सकती हूँ किसी का भी दर्द। मैंने आज तक बहुत काम किया है बेटा, बहुत काम किया है, जो मैं कभी नहीं बोलती हूँ किसी को कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। जैसे कि आप देखते ही हो, कहीं पे अगर थोड़ी भी हेल्प कोई किसी की करता है तो वो सबसे पहले मीडिया पे डाल देता है, सोशल मीडिया पे, मैंने ऐसे किया, वो किया। बट मेरा वो काम नहीं है। मैं काम करती हूँ, मैं यही सोचती हूँ कहीं ना कहीं कि ऊपर वाला देख रहा है तो वो फल देने वाला है। बाकी मेरा ये कोई लालच नहीं है, मुझे दौलत से कोई प्यार नहीं है। हाँ, मुझे प्यार है उन लोगों से जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जिनकी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है, जो मतलब मज़लूम है, तो मुझे उनके दर्द से प्यार है, उनके दर्द से मोहब्बत है। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने मेरी लाइफ में ऐसा दौर लाया तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि कहीं से कोई मतलब गरीब ना रोए ना तड़पे। जैसे आज बच्चे तरस रहे हैं पढ़ाई करके, मतलब उनको जॉब नहीं मिल रही है, कहीं पे कोई नौकरी नहीं है, कहीं पे कोई बिज़नेस नहीं, कहीं पे कोई कारोबार नहीं है, बेकारी है बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा नशे में चले गए हैं बच्चे, जबकि उनको जब रोज़गार नहीं है तो वो गलत मतलब उस वेव की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए अगर अल्लाह ताला ने चाहा, इंशाअल्लाह ताला अगर मेरी लाइफ में वो दिन आया तो मैं अपने चिनाब वैली को पूरा चेंज करके दिखाऊँगी। क्या रुबीना कौसर कभी अपनी ज़िंदगी में इलेक्शन में हिस्सा लेंगी? नहीं, मुझे 10 साल से, पिछले 10 साल से हर पार्टी ने ऑफ़र दिया था कि आप आइए, बट मुझे आज तक कोई पार्टी ऐसी लगी ही नहीं कि जहाँ पे इंडिपेंडेंट भी आप लड़ सकते हो। अगर आप चुनाव लड़ने की कोशिश करते हो, क्या आप लड़ोगे इंडिपेंडेंट? पॉलिटिकल पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा। अभी तो मेरा ऐसा कोई भी मतलब विचार नहीं है कि मैं ऐसे करूं या कुछ भी, बट ये है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे लीडरशिप नहीं है, और किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो सच बोले। सच बोलने की हिम्मत इंसानों में बहुत कम होती है, और सच वही बोल सकता है जो ईमानदार खुद हो। तो बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे बेईमानी से बहुत दूर दूर तक कोई लेना, मुझे बहुत नफ़रत है बेईमान लोगों से, बेईमानी से, चोरी से। तो मैं हर एक को यही मैसेज देती हूँ कि ईमानदारी से आप जो भी करते हैं ईमानदारी से करिए, अल्लाह ताला उसमें आपकी बरकत करेगा। तो बेईमानी से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। तो हाँ, अगर मुझे कोई अच्छी ईमानदार पार्टी मिली तो मैं भी, अभी मैंने सोचा नहीं है। हाँ, अगर वो आने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाला टाइम बताएगा क्या होता है। भद्रवाह का सबसे अच्छा लीडर जो आवाम के काम करता है, कौन लगता है आपको कि भद्रवाह में कौन है ऐसा काबिल लीडर जो आगे जाएगा? ये क्या बताऊं बेटा मैं आपको, अभी तक तो हमारी आंखें भी थक गई कि कहीं हमें कोई ऐसा नज़र आता कि जो सच में भद्रवाह का दर्द लेता, या डिस्ट्रिक्ट डोडा का या चिनाब वैली का दर्द लेता, तो हम भी कहते कि कहीं ना कहीं सच में हमें भी है कोई। जम्मू कश्मीर में आज के जो भी हुकूमतें हैं सब धोखा है, फ्रॉड है, कुछ भी नहीं, कोई किसी के दिल में कोई रहम नहीं है। जब उनके दिलों में रहम नहीं तो वो लोगों का भला क्या खाक करेंगे? कोई भला करने वाला नहीं है इनमें से कोई किसी को, मतलब ये अपना अपना देख रहे हैं। इन्होंने अपने मतलब घर देखने, अपने घर कैसे भरने हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं या अपने इनके इसमें आते हैं तो उनका भला होता। बाकी गरीब आवाम जहाँ पे है वो वहीं पे है। गरीब आवाम के साथ कहीं पे कोई भी मतलब आज तक इंसाफ नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? जम्मू कश्मीर के लोगों को मेरा यही मैसेज है कि जब भी वोटिंग हो, जब भी आप अपना वोट दो तो वो सोच समझ के दें, क्योंकि वोट एक बार इंसान देता, इनको एक बार चुनता है इंसान, फिर इंसान को ये रियलाइज़ होता है कि हमने गलत जगह पे अपना वोट ज़ाया किया। जैसे कि आज लोग, वो चाहे बीजेपी है या वो चाहे एनसी सरकार है, लोग अभी पछता रहे हैं, लोग अभी रो रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमसे कौन सी भूल हो गई, हमसे कौन सी गलती हो गई जो हमने इन दो हुकूमतों को चुना, इन दो हुकूमतों को हमने वोट दिए, इनको बनाया, जबकि दोनों हुकूमतें कोई भी काम नहीं कर रही अच्छे ढंग की। तो मेरे हिसाब से मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप जब भी अपना वोट दें उस इंसान को दें जो आपके काम आगे, जो आपके काम करवाए, जो आपके मतलब
दर्द देखे, जो आपके शाना बशाना आपके साथ खड़े रहे हर हमेशा, आपके कामों को देखे, आपकी मुसीबतों को देखे, ना कि ऐसे इंसान को वोट देगी जो आप वोट देके उस टाइम पे तो वो आपकी जय जयकार करते हैं, वोट देने के बाद वो फिर आपकी मतलब फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, फ़ोन उठाना बंद, मतलब सामने से चले जाते हैं, तो कौन मैं कौन। तो मेरा यही मैसेज है सबके लिए कि अपना वोट ज़ाया न करें। आपने हमें टाइम दिया, शुक्रिया। आप ऐसे ही काम करते रहो, आवाम का दर्द है, आपने दिखा हमें कि आप आवाम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और ऐसे ही अल्लाह आपको सही सोच के साथ आगे बढ़ाए, और आप जैसे चलोगे वैसे हम भी चलेंगे और आवाम आपके साथ है। शुक्रिया सभी देखने वालों को। आप इन्हें ज़रूर सपोर्ट कीजिए, भद्रवा हो या डोडा, पूरे जम्मू कश्मीर में ये कहीं भी दिखते हैं तो इनकी फुल सपोर्ट करें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।